गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब हुआ। गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी क्या? ये वादा झूठा था कि नहीं था? ये वादा देने वाले झूठे थे कि नहीं थे? उन्होंने आपकी आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। कहने को कोई कुछ भी कह दे, अमित शाह जी नेता है, इनकी बहुमत की सरकार है। ये कल को कह देंगे कि 2014 के बाद बैल दूध देने लगे हैं। ये कह देंगे कि 2014 के बाद पृथ्वी को चांद से रिप्लेस कर दिया गया है, तो मानना पड़ेगा। नहीं मानकर जाओगे कहाँ? है कोई माय का लाल जो ये नहीं माने? देखिए, चिल्लाने से और खास तौर पर भाषणबाजी के वक्त चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है। समर्थकों को एक बार ताली पीटने का अवसर जरूर मिल जाता है। गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब हुआ। मोटा भाई, अलग चिल्ला देने से आंकड़े वाकड़े बदल जाते तो दिल्ली में स्मॉग टावर की जगह झूठ रोको टावर लगाने पड़ते। जनसत्ता की ये रिपोर्ट देखिए। ये कहते हैं कि पिछले 8 साल के भीतर भारत में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि गरीब सबसे ज्यादा बढ़े। 8 साल से भारत में ब्रिटिश राज तो चल नहीं रहा है, जो 7 करोड़ 60 लाख लोग गरीब हो गए और अभी भी गरीबी का आंकड़ा बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक, ये तो हो गई एक रिपोर्ट। इन्हीं रिपोर्टों का हवाला देकर पहले कांग्रेस को गरियाया जाता था, लेकिन जब से हमें 5 ट्रिलियन और विश्व गुरु बनने का जुमला सुनाया गया है, तब से हमारे सरकार समर्पित एंकराओं ने विदेशी रिसर्च रिपोर्टों को मानने से कतई इनकार कर दिया है। गरीबी हटी क्या? गरीबी हटी क्या? ये वादा झूठा था कि नहीं था? ये वादा देने वाले झूठे थे कि नहीं थे? उन्होंने आपकी आंख में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी? देखिए, भारत में गरीबी की इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने का गुर्दा किसी में भी नहीं है। जिनमें है, उन्होंने अपनी अलग अलग दुकानों पर अगरबत्ती सुलगा रखी है। खैर दोस्तों, अगर आप विदेशी रिपोर्ट नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, तो ये आपके लिए सामने लेकर आए हैं शुद्ध भारतीय, अपनी निखालिस देसी मेक इन इंडिया के तहत बनी नीति आयोग की रिपोर्ट। इस नीति आयोग की रिपोर्ट में भी लिखा है कि भारत के भीतर गरीबी के मामले में डबल इंजन वाली सरकारों का बहुत बुरा हाल है। बिहार गरीबी में नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 3 पर है और एमपी गरीबी में नंबर 4 पर है। इधर सब जगह डबल इंजन लगा हुआ है। खैर, बाकियों की छोड़ दीजिए, यूपी हर चीज में नंबर 1 है। चौराहों का कोई कोना नंबर 1 हो जाने की होल्डिंगों से छूटा नहीं है। यहाँ तक कि अनपढ़ भी ये होल्डिंगें पढ़कर यूपी की साक्षरता दर बढ़ा रहे हैं। देखिए, जिस राजा में नंबर 1 होने के गुण होते हैं वो हो जाता है, सब नहीं हो पाते। ये भी नंबर 1 होने का एक तरीका ही है। सुनिए, ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। सुना है कोई माई का लाल जो नंबर 1 राह में रोड़े अटका सके? खैर, अमित शाह जी, देश की गरीबी माइक पर जोर जोर से चिल्ला देने से नहीं घटती है। गरीबी हटाने का काम 2014 के बाद जब पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तब हुआ। मोटा भाई, गरीबी में भारत 9 साल पीछे जा चुका है। हाल ये है कि 4 में से 1 आदमी गरीब है। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि अब गरीबी के आंकड़े तक जारी नहीं किए जाएंगे। तो जब गरीबी के आंकड़े जारी नहीं किए जाएंगे तो भारत से गरीबी भाषणबाजी सुनकर दुम दबाकर भाग खड़ी होगी। क्यों? गरीबी की क्या मजाल जो भाषणों के सामने खड़ी हो सके, वो भी इतने सत्यवादी नेताओं के सामने जो तुरंत दूरबीन निकाल लेते हैं। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। मोटा भाई की इस दूरबीन वाली रंगारंग प्रस्तुति के बाद किसी ने कहा था कि अमित भाई झूठ बोल रहे हैं, उनके बगल में माफिया बैठा था, वो देख ही नहीं पाए। तो उन अनपढ़ जाहिलों को मैं बता देना चाहती हूँ कि दूरबीन से दूर का दिखाई देता है,
बगल में बैठने वाले को नेतागिरी में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से देखना पड़ता है। खैर दोस्तों, कोई सरकार गरीबी नहीं भगा पाई, लेकिन ये आंकड़े न जारी करने वाली बात ये यकीन दिलाती है कि अब गरीबी का भागना तय है। जिस भारत देश में 100 रुपए का पेट्रोल है, 200 रुपए किलो सरसों का तेल है, 80 रुपए में सब्जी में खाया जाने वाला टमाटर, हाँ टमाटर है, उस देश में 50 रुपया रोज कमाने वाले को गरीब नहीं माना जाता है। शहर में 47 और गांव में 32 रुपए रोज खर्च करने वाला गरीब नहीं है। 32 रुपए में क्या है, कोई बताएगा? लेकिन दोस्तों, आंकड़ों में गरीबी ऐसे ही खत्म होती है। दोस्तों, एक बात सच है कि जिस मनरेगा को नरेंद्र मोदी जी गड्ढा खोदना कहते थे, कांग्रेस का पाप कहते थे, उसी नरेगा की वजह से देश में गरीबी का ग्राफ कुछ कम हुआ था। मोदी जी ने संसद में कांग्रेस को चिढ़ा तो दिया था, लेकिन उस नरेगा जैसे कुछ दूसरा ला नहीं पाए। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। मोदी जी जिसे गड्ढा खोदने का रोजगार कहते थे, 8 साल बाद भी देश को गड्ढा खोदने से बचा नहीं पाए, न रोक पाए। यहाँ तक कि लोग गड्ढा खोदने को भी तरस गए। तो भाषण में नेता कुछ भी कहते हैं, लेकिन आपका नेता क्या कह रहा है उसे सुनकर उससे सवाल पूछिए। जागरूक बनिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों, ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोजकर फॉलो करेंगे तो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी तुरंत मिनट से पहले सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और अगर बिना करे गए तो नाराज हो जाऊंगी। जय हिंद।